हमें आश्चर्य भी हो रहा है और गर्व भी कि अपराधियों के इस सुयोजित आक्रमण को पूर्ण रूप से विफल करने में इन छोटे छोटे बच्चों ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके इस साहसिक कार्य के लिए राजकुमारी शोभना, राजकुमार भीमदेव और उनकी बाल सेना की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। धन्य है राजकुमारी शोभना। यदि वो राजकुमार भीमदेव और अपनी सखियों को लेकर उन षड्यंत्रकारियों को घेर न ले तो हमारे सैनिक उन्हें पकड़ने में कभी सफल नहीं हो पाते। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भरूच में, हमारे ही राज्य की सीमा में आपकी रथ यात्रा पर जिस किसी ने भी आक्रमण किया है, हम अवश्य उसे पकड़कर दंड देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, यदि किसी राज्य के राजा की नीतियां ही प्रजा के हित के विरुद्ध हो तो आक्रोश तो उपजेगा ही। यदि भारत के शासन अधिकारियों की नीतियां इसी तरह बढ़ती जाएंगी तो विद्रोह तो बढ़ते ही जाएंगे महाराज। और ऐसे आक्रोश को मृत्यु दंड से नहीं दबाया जा सकता, और यदि यही स्थिति रही तो विद्रोह की बाढ़ पूरे राज्य का सर्वनाश। चुप रहिए आप सब। किसी राज्य का सर्वनाश झूठ मूठ के आरोपों से नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए महारानी जी, आप सच्चाई से केवल इसलिए मुंह मोड़ी हैं क्योंकि हमारे राजा आपके पति हैं। और कोई भी स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी शब्द सहन नहीं करेगी। अपनी सीमा में रहो निर्लज। तुम्हें भरूच की महारानी के साथ ऐसे शब्दों में बात करने का साहस कैसे हुआ? धिक्कार ऐसे राजा पर जिसकी राजसभा में उसी की प्रजा उसे आरोपित करे। हम सच्चाई जानने के लिए स्वयं प्रजा के बीच जाएंगे, और यदि यह सच हुआ कि हमारी प्रजा हमारे विरुद्ध है तो हम रघुकाक्षा का सिंहासन सदैव के लिए त्याग देंगे। यदि दद्दा चालू की प्रजा के बीच पहुंच गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें अपनी योजना में भारी फेरबदल करना होगा। राज्यसभा से हमारे चले जाने के बाद वहां क्या हुआ? राज्यसभा में भरूच के सम्मानित नागरिक भी उपस्थित थे। आगे क्या हुआ ये बताइए। उनका ये कहना है महाराज कि ये आक्रमण नहीं है, भरूच की प्रजा का राजा के विरुद्ध आक्रोश। बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। भरूच के शासन के खिलाफ षड्यंत्र, हमारे छोटे भाई दत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र। हाँ महाराज, इसी समस्या को सुलझाने के लिए महाराज दत्ता चालुक्य भरूच की महापंचायत। दद्दा भरूच के महापंचायत में गया? हे सोमनाथ, खुद अपने आप को उन षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसाता जा रहा है। हमने प्रजाजनों के बीच अपने आदमी खड़े कर दिए हैं। अब वे लोग वही बात कहेंगे जो आप चाहते हैं। दद्दा चालुक्य, जाओ अपनी प्रजा के बीच। हमने तुम्हारा अंत तुम्हारी प्रजा के बीच नहीं चाहा, परंतु ये निर्णय तुमने स्वयं ही लिया। अब हम क्या करें? हम ये जानना चाहते हैं, क्या भरूच की प्रजा हमारी नीतियों से संतुष्ट नहीं है? क्या आप लोगों की दृष्टि में हम अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं? नहीं महाराज, आपकी उदार नीतियों के कारण ही भरूच राज्य समृद्धशाली है। दादा चालुक्य की, दादा चालुक्य की। यहाँ सब दत्ता चालुक्य की कैसे जय जयकार कर रहे हैं। एक शब्द इनके विरुद्ध बोला तो काट के फेंक दिए जाएंगे। दादा चालुक्य की। हमारी ही राज्यसभा में हमारे ही मुख्य अतिथि के सामने हमारी नीतियों पर उंगलियां उठाकर हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल नहीं की गई, अपितु चेतावनी भी दी गई कि भरूच में विद्रोह हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें राज सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसी वक्त राजपद त्यागने की घोषणा करते हैं।